राजा रघुवंशी वाकई एक बहुत मासूम और भोला लड़का था। सोनम ने उसे कई एक रेड फ्लैग्स का हिंट्स दिया, शादी के पहले और शादी के बाद भी, लेकिन वो कैच नहीं कर पाया। शादी के पहले कुछ हिंट्स में एक दो हिंट्स ये है कि राजा रघुवंशी सोनम से जब बातें करना चाहता था तो वो उसे वक्त नहीं देती थी। इनफैक्ट सोनम का मोबाइल रात को भी बिजी जाता था और पूछने पर वो ये बताती थी कि उसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और रात को भी मामू चाचा और ताऊ के साथ वो बिजी रहती है। नंबर 2, राजा रघुवंशी की मम्मी जान ने ये कहा कि राजा उसे मिलना चाहता था, मूवी के लिए लेके जाना चाहता था, कभी शॉपिंग के लिए लेकर के जाना चाहता था, लेकिन पूछने पर हमेशा वो बहाना कर देती थी और वो अपनी अम्मी जान से राजा की मम्मी जान को ये मैसेज कन्वे करवाती थी कि मेरे पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, लिहाजा वो नहीं मानेंगे, इसलिए मैं नहीं जा सकती। ये तो हो गई शादी के पहले वाले कुछ रेड फ्लैग्स और हिंट्स जो राजा मासूम होने के वजह कर, भरोसा करने के वजह कर उसे कैच नहीं कर पाया। शादी के बाद कुछ हिंट्स दिया था, रेड फ्लैग्स दिया था, जो एक क्लियर इंडिकेशंस था, लेकिन राजा और उसके घर वाले इस चीज़ को समझ नहीं पाए। वो ये है कि जब वो हनीमून पे जा रही थी तो पूरे सोने गहने साथ लेकर के गई और सासू माँ इतनी भोली थी, जब उन्होंने पूछा कि सोना गहना क्यों लेकर के जा रही हो, तो सोनम ने ये कहा कि वहाँ पे मुझे शूटिंग करवाना है, जबकि जनरली ऐसा नहीं होता। फिर भी सासू माँ ने बहू रानी के ऊपर भरोसा करा। दूसरा एक बड़ा रेड फ्लैग कि 9 लाख रुपया बताया जा रहा है कि राजा रघुवंशी के अकाउंट से विड्रॉ किया सोनम ने। ये इतना बड़ा पैसा हनीमून के वक्त भला कोई यूज़ नहीं करता। और नंबर 3, ये पूरा हनीमून जो है वो सोनम ने ही प्लान किया था और इस हनीमून के ट्रिप में ये 1 वे टिकट करवाई थी, मतलब जाने के लिए सिर्फ टिकट करवाई थी, आने के वापस टिकट करवाई नहीं थी। तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग्स और हिंट्स था जो राजा और उसके घर वाले, क्योंकि मासूम और भोले थे, वो समझ नहीं पाए। लिहाजा अगर आपको आपके शादीशुदा ज़िंदगी में ऐसे हिंट्स और टिप्स मिलते हैं तो आप होशियार हो जाए।